नहीं एकदम दिन मत बता, ऐसने अनुमानित 4 महीना 3 महीना जितना भी रही सही। सीता जी 1 साल और मोर डायरी में लिखा है वो 2 महीना कितना दिन इससे कुछ लिखा है वो लानू मान लो ध्यान आ जी तो दिखा दूँ मैं। तो चलो हम 4-6 महीना मान लेता तो जैन दिन के हनुमान हे रावण सीता ला अशोक वाटिका में रखे रही से औ एको दिन गई इतनी गई से हैं नहीं गया एको दिन नहीं जाए वो एको दिन नहीं जाए। आज की सोहा एको दिन नहीं कहे ना मान लो बात ला एको दिन और जा रही तो माता सीता वो कर मारे हला कान होक ना कोटा आर रे बेईमान अब मरीज होती भने कहीं को मर जाती। आज जितना भाई रोज जाकर सतातीस रोज जाग सताती तो रोज के वो सीता उसने सोचतीस नहीं ये कर ये सुने को श्रवण सुल संबानिल कती नहीं कतीस व्यवहारिक पक्ष है मन है। तो आज और रावण अत्याचारी करते तो आज का बरगीस आन दिन का बर नहीं आओ ये को बेर का बर नहीं गिरी से या एक बाद में चल ठीक है आज तक तो नहीं गिरी से चल आज से चालू करी तो एक बाद में काबर नहीं गिस बड़े बड़े तो वहाँ कांड हो गए लंका में आगी लग गए तो मोर लंकम ते आगे लगाए रे बेईमानी नब तोर घेच कांठों के काबर नहीं गिस जाना चाहिए ना आजे गिस हो काबर गिस आज तक क्यों काबर नहीं गिस। अन्य रामायण में आध्यात्म रामायण में ये बात के प्रमाण मिलते कि रावण के चेतना शक्ति है अतना जागृत हो चुके रही से मतलब आज के वैज्ञानिक भाषा में कहे जाए तो रावण राडार लगाई रही से राडार वैज्ञानिक भाषा राडार लगाई रही से और वो राडार के माध्यम से ना रावण ले ये बात मालूम हो गए अध्यात्म रामायण में बात है कि रावण सुते सुते सपना देख डरीस रावण सुते सुते सपना देख डरीस कैसे सपना देखीस तो बेंद्रा आ है सीता का पता लगाए भर ये अतना कम सपना लो देख डरीस। अब उतना बेर हनुमान है वो रावण के भवन ला देख के विभीषण के डेहरी में पहुंच गई से जब ये सीता पता लगा बर बेंद्रा आ है कहीं कि जब देखिस ना तो मैं कैसे सपना देखे राहत सही है गलत है कहीं वह इस अध्यात्म रामायण में ये बात है हो सकते नहीं भाई मैं बोला था तो है कहा था अध्यात्म रामायण में ये बात है। तो दीन मान देखिस हनुमान जी है लंका ला जेकर चर्चा चलत रही से दिन मान लंकल देखिस एकर बाद में पहला पहर में हनुमान जी है लंका प्रवेश नहीं करी काबर पहले पहरे सब कोई जागे सब जागत रही से जैसे ही सब सो गए दूसरे पहरे भोगी जिन भोगी है तेन मन अपन अपन हिसाब से अपन फैसिलिटी के हिसाब से अलग अलग चौक में विद्यमान रही से तब उतना पे लंका प्रवेश करीस। दूसरा प्रहर के अंतर्गत पूरा लंका के सर्वे कर डरीस सब सूते सूते है भोग के बाद अंतिम होते दूसरा प्रहर ते बेरा वहां पहुंची और दूसरे प्रहर के अर्धरात्रि में विभीषण के दरवाजा में पहुंची लंका में हनुमान जी है और दूसरे प्रहर के ही वो अर्धरात्रि के बेरा में रावण सपना देखिस और दोनों के दोनों यति हनुमान जी पहुंच गए और यति ले रावण पहुंच गए। ये तीसरा प्रहर के घटना हो गई और तीसरा प्रहर के सिरावत रावण लहुट गए त्रिष्टक चर्चा हो गए और माता सीता जी और हनुमत लाल जी की चर्चा हो गए। चौथा प्रहर में पूरा चर्चा हो गए हनुमान जी ला भूख लागे चालू हो गए भूख लागे चालू हो गया बेर हुआ तो हनुमान जी अपन काम करे चालू कर दिए। तो व्यवहारिक दृष्टि से बड़े बड़े साधु संत मन घलो बोले पहाती बेरा कह के लेकिन अब भाई मैं प्रमाण सहित रखा था का बात ले प्रमाण सहित है बात है तो पहाती बेरा नो है वो जगह के तर्क ये है कि मोह निशा सब सोवनहारा देखें सपन अनेक प्रकार है यही जग जामिन जागही जोगी। यहाँ जो योगी हैं वो जागते हैं और एक सामान्य जीव विभीषण जी जीव भाव दंड सुसेवक विभीषण बसती दुष्टात्वी मध्य ग्रसित चिंता चिंतित है विभीषण वो जीव है। तो जीव के दरवाजे पे कोई संत आ जाए उसके बाद में जीव जाग जाता है और विभीषण जाग गए। एक
मैं आप मन के सब ध्यान के लिए, स्मरण के लिए बताता हूँ कि व्यवहारिक जगत में जरूर ऐसे चर्चा करत करत पहाती बेरा या ब्रह्म मुहूर्त कह देते, लेकिन वहाँ ब्रह्म मुहूर्त है तब ओकर बाद में तो पूरा ये ढान के पूरा दिन मान के कहानी बन गई। जितना कन्या पार होइसते है होइस नहीं गा दिन मान के। पहले पहरे सब कोई जागे, दूसरे पहरे भोगी। हाँ, दूसरा पहर में ओकर काम होई से। द्वितीय पहर तक के सर्वे हो गए, द्वितीय पहर के अंत में वो विभीषण के दरवाजा में चल दी हनुमान जी है और रावण सपना देखिस। दोनों के चर्चा होवत ले हनुमान आघू आगे तरु पल्लव में हरहा लुकाई और तब तक के रावण अरे वो मतलब बलैस नहीं होईगा, जगैस नहीं होई, संग नारी बहु किए बनाई ला, अरे जात फलानील खलो बलाकला फलानील। व्यवहारिक बात है। हाँ, सब रानी मतलब धर के गिर तब जबकि रावण के भवन में कौन सोई रही से मंदोदरी भरा। मंदिर में रावण के भवन में मंदोदरी भर सोई रही से, लेकिन वहां तो वहां बर्दी अकन ले गे रही से तब बलई सोई नहीं। व्यवहार पक्ष है मन। अब बात प्रमाणित हो गई कि विभीषण के दरवाजे में जब पहुंची ततने बेर पहाती नहीं रही से, वो द्वितीय पहर के हरे वो अंतिम द्वितीय पहर के अंतिम। आप मन सब माने पर तैयार हो। व्यवहारिक दृष्टि से भले बोल देते पहाड़ पे ब्रह्म मुहूर्त, लेकिन आप शोध करके देखो ना भैया। त्रिजटा के सपना ला नहीं, त्रिजटा के सपना तुम सामान्य सपना मत समझो। त्रिजटा तो सोती ही नहीं है, सोती ही नहीं मतलब ये व्यवहारिक मत लो, सैद्धांतिक रूप में त्रिजटा सोती ही नहीं है। जागृत अवस्था, सुसुप्तावस्था, स्वप्नावस्था और तुर्यावस्था। फिर तहन फिर तुमन कहू तान हमार समझ नहीं आते कही के कौशिक जी ताने। जागृत अवस्था हमन जागत हन, एक बाद में अभी हमन खायल जावन तन तुमन सूझ जतो सुसुप्तावस्था, और सोबे तेकर बाद में स्वप्नावस्था। और तीनों अवस्था से ऊपर में जब जागते हुए में जीव इस संसारिक प्रपंच से मुक्त होकर ब्रह्म आनंद लेने लग जाता है, ब्रह्मानंद में जब डूब जाता है, भक्ति आनंद में जब डूब जाता है तो उसको बोला जाता है तुर्यावस्था। सीता जी काय है त्रिस्टल काय के है काय कथे त्रिस्टल, त्रिस्टल काय कथे ऋतंभरा प्रज्ञा। कौन लकथे ऋतंभरा प्रज्ञा जानथो? कैसन व्यक्ति कहते ऋतंभरा प्रज्ञा? त्रिस्टल ऋतंभरा प्रज्ञा कहेंगे। काबर अभी सूत थो तो कौन कौन सपना रात को मोर नींद देख लटकत रही, ऐसे भी तकलीफ में रहे हो लटकत रही तो जानो मानो छत ले पटकत से लागे हो रहा झचके हो जोर से। ऐसे कैसे सपना देखता तो का वो सपना यथार्थ हम सही होते नहीं हो ना? सपना सही नहीं हो या कौन गारंटी देते कि मोर सपना सही हुई? ठीक है, कभू कभू सपना सही हो जाए कभी कभार, लेकिन कोई गारंटी दे सकते हो का कि मोर सपना हाँ? तो ये त्रिस्टल का ऊपर करते वह ताकत आ गई से कि वो गारंटी दे दिस। व्यवहारिक बात है ना। तो ऋतंभरा प्रज्ञा उसे कहा जाता है जो जागृति सुसुप्ता और स्वप्ना अवस्था में जो वो देख ले, उसका जो दिव्य ज्ञान है वो इतना जागृत हो चुका होता है कि उसे किसी भी प्रकार की शंका नहीं होता। मैं जागृत में जो देख रहा हूं, स्वप्न में देख रहा हूं, जागृति और स्वप्न में उसके जीवन में कोई अंतर नहीं होता। एक से ऋतंभरा प्रज्ञा की परिभाषा हुई है कि जिसके जीवन की जागृति और स्वप्नावस्था में कोई भेद न बचे, दोनों समान हो जाए, उसी का नाम है ऋतंभरा प्रज्ञा। तो त्रिष्टा कर ये बात की गारंटी रही से कि मैं जागत में देखत हूँ ते और सुत हूँ तो सपना में देखूँ ते, ये दोनों में कोई भेद नहीं है। अब एकर सती की सो गारंटी दे के कि सपने बानर लंका जारी जात उधान से ता सेना सब मारी खर आरूढ़ नगंद शीशा। काकरो औकात रही से कहा कि लंका में रही के लंका के रावण के मुख्य कार्य होत रही कर विरुद्ध कोनो ऐसने खुला चैलेंज करे, वो ये डर काबर नहीं हुई? त्रिष्टा ले ये डर काबर नहीं हुई कि इतना कर राक्षसी ने ते मिकाजन रोगी मन बता दी जाके रावण ला तुम और घेंच ल कंटवा डर ही से होना रही ना।
लेकिन वो किस की नहीं नहीं, मैं तो जो स्वप्न में देखी हूं वो तो सत्य होगा। रावण के बाप का औकात नहीं कि मेरा 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 बाल बांका कर सके, ये बात क्यों कर गारंटी रही से एक सती बोला त्रिजटा लरितम भरा प्रज्ञा कहे जाते हैं। ये जो क्रम है ये मन शोध के विषय हरे, ये मतलब कभू तहु मन करके देखे करो ना। बाबा कह दी तिल, दादा कह दी, दादा कह दी तिल, बेटा कह दी सेशन नहीं होना चाहिए ना, शोध करके देखे करो। और फिर रावण कभी नहीं गए अशोक वाटिका में, कभी नहीं गए, मात्र वही दिन गए। काबर वही दिन वो सपना देखी, ओकर बाद में सब डग डग ले दिख गए जी, बिहान दिन तो लंका में आगे लग गए, अब क्या करी हो चालू हो गया है ना। तो ये अध्यात्म रामायण ये बात के प्रमाण करते कि वो दिन रावण है ना रात में सपना देखी, और सपना देखी तो तरमराक उठी। काबर रावण के मान्यता ये रही से कि लंका सहज अगम अनुमानी किन्न तहाँ रावण रजधानी। ये कर ये मान्यता रही से कि मोर लंका में मोर अनुचर या मोर जैसे शक्तिशाली कोई भी जीव के छोड़ो दूसरा ये बेंद्रा भालू मनी यहाँ नहीं आ सके, बात लो मानी रही से। लेकिन बेंद्रा पहुंच गए, बेंद्रा पहुंच गए वहां। तो ये जो क्रम ये मन सब शोध के विषय है, ऐसने करे करो देखे करो तुम मना कहीं न कहीं। अरे भाई एक आठन पकड़ा गए, एक आठन मोती तो का चाहिएगा। हाँ 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 एकदम सही, एकदम सही, एकदम बिल्कुल करेक्ट। मैं हाँ जब प्रतियोगिता मंच में बात ला रखे थे ना तो अक्सर बढ़िया अपन आज के थोड़ा व्यवहारिक शैली में रखता हूँ। भेज एक बेर तो भगवान भेज दिस, भेज एक बेर हनुमान ले भेज दिस मुंदरिल धरा के, अतनी कही दिस कही बल विरह बेग तुम आयो। बल बोल देबे हनुमान और मोर विरह के वेदना बता देबे कि तोर वियोग में राम अतेक दुखी है, ऐसने भर तो कहिस। अब आप जिन बात बोला तो तेकर जवाब ना हनुमान जी वापस भगवान श्री रामचंद्र जी कर जाते लौटते खबर, और तब हनुमान जी भगवान पूछते हनुमान रावण जात धान कुलटी का राक्षस मन के सिरमौर हरे तत्ते ओकर नगर ला कैसे जलाएस। राम के प्रश्न है, वो जगल तुम निकाल के देख लू ते कही विधि नहीं ओकर पहले वो जो भी है, मतलब मैं व्यवहार पक्ष रखता हूँ। कही विधि दहेऊ दुर्ग अति बंका, कहू कहू कपि रावण पालित लंका, कही विधि दहेऊ। अब बोलवाई डरे तब बोली देता हूँ ऐसने किस तो हनुमान जी ना वो जगह जिन उत्तर दिस नाघि सिंधु हाटक पुर जारा जातु धान सेना सब मारा। सो सब तव प्रताप रघुराई नाथ न कछु मोरी मनुसाई। अब ये क्रम देखो हनुमान जी काय कहा थे, नाघि सिंधु समुद्र लांघ्यों। अच्छा एक बाद में काय कहा थे, हाटकपुर जा रहा लंकल जलायो। एक बाद में कहते निश्चर गण बधी विपिन उजारा, ऐसने हुई से नाघि सिंधु निश्चर गण बन विपिन उजारा हाटकपुर जा रहा। ये क्रम हरे, एक क्रम हरे। तो भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हनुमान तक कैसे कैसे गोठिया थाते हैं ये क्रम भंग। और तब ओकरे जवाब अंतिम में दीस कि महाराज मैं जान डरे हूं, मुझे बात मालूम हो गए कि मैं तो एक माध्यम ही हूं, मैं माध्यम हूं। गीता के वो श्लोक मय वैते निहिता पूर्व में, भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन तुम इनको मारोगे तब भी ये लोग मरेंगे और नहीं मारोगे तब भी ये लोग मरेंगे। मैं वैते निहिता पूर्व में, मैं तो पूर्व से ही निर्धारित कर चुका हूं।
बढ़िया बात है महाराज, तुम मोला काय करे लागी, चल आराम से बैठे रहते रथ में। अरे नहीं, निमित्त मात्रम भव सव्यसाची, तुमको निमित्त बनना पड़ेगा। हनुमान जी यही बात लगे कि महाराज मोल जतना कन बुता दे रहे ततनल में सोच के गे रहे हूँ जी, वहाँ गए तब तो वो त्रिजटा हथौर से मोबाइल में बात करी थे, फोन लगा रहे। अब मैं गोठियात रही तेल सुने हूँ का फोन लगा रहे हो हनुमान, त तीही तो कह रहे काजी एक झन बेंद्रा आवत है, तब बेंद्रा आही ते ऐसन ऐसन बुता करही, ओकर बाद में ऐसे होई, ओकर बाद में रावण हा ओकर मुड़ी मुड़ा जही, भुजा खंडित हो जही, दक्षिण दिशि जाही, दक्षिण दिशि शब्द काबर प्रयोग करी, पूरब दिशि जाई काबर नहीं लिखिस, पूरब दिशि जाई लिख सकत रही। अरे जागो सनातन धर्मियों, जागो, ये सब बात ला समझो। पूर्व दिशा ज्ञान की दिशा है, उत्तर दिशा भक्ति की दिशा है, पश्चिम दिशा काम की दिशा है, और जो दक्षिण दिशा है वो काल की दिशा है। तो रावण मुंडित सिर खंडित भुज बिसा कहाँ जा रहे हैं, तो बोले काल की ओर, काल की दिशा में जा रहे हैं। तो हनुमान विहिल की महाराज मोला जतना कन बता रहे ती हिसाब से मैं गेहूँ जी, वहाँ जाके बाद में सब तितिर बितिर हो गए। जैसे ही वो मैसेज ला त्रिष्टा सन में तो गोठियात रहे से, त्रिष्टा तोर साथ में गोठियारी थे, उनकर सन में गोठियात रही से। मोल समझ आगे कि मोला कहीं करे की जरूरत नहीं है, तब तोला कहीं करे की जरूरत नहीं है, तब पुष्प वाटिकल ते काबर उजाड़ेस, अशोक वाटिकल ते काबर उजाड़ेस। नहीं महाराज मैं अशोक वाटिकल में नहीं उजाड़े हूँ। कितना बढ़िया बात, भाव पक्ष देखो कितना बढ़िया बात जोड़ते हैं, ये भाव पक्ष है। अशोक वाटिकल में नहीं उजाड़े हो महाराज, ते काय करे हस, तो खायो फल प्रभु लागी भूखा। मोल भूख लागत रही से, भूख लागत रही ते फल खाल गए हूँ। अरे तो फल खा हस, अच्छा करे हस, तो वो पेड़ पौधा तोड़े का जरूरत है। एक बड़ा सुंदर बात, भक्ति की प्रसाद, भक्ति का प्रसाद अगर हमें मिल जाए, देखो फिर से गंभीर बात, एक ही वाक्य लेकिन गंभीर बात, भक्ति का प्रसाद अगर हमें मिल जाए और उसके बाद में हमारे जीवन से मोह की वाटिका न उजड़े, तो फिर भक्ति की प्रसाद प्राप्त करने का फल ही क्या है। हनुमान कहते भक्ति प्रसाद मिल गए महाराज, ओकर बाद में मोह के वाटिकल नहीं उजाड़ू, कैसे करूँ ते कर सकती, मोह के वाटिकल उजाड़े हूँ। हाँ एक बाद में बिल्कुल ये ऐसा बात मतलब मार्किंग करके रखो। पूर्व से सूर्योदय होते है ना, ज्ञान के दिशा, सूर्य प्रकाश के सबसे बड़े घनीभूत रूप और ज्ञान के प्रतीक सूर्य है। उत्तर दिशा भक्ति की दिशा, उत्तर दिशा सुंदर गिरी नीला तहर काक भुसुंडी सुशीला, ये भक्ति की दिशा है उत्तर दिशा। तुम्हारे का ये धोखा वाल धर से मोला, ये पश्चिम हरे ना, ये पूर्व हरे ना, यही कर आथन तन उल्टा पुल्टा लागते, सेंसर कर जाथन तो बने लागते, ये कर तिरछा तिरछा से थोड़ा उल्टा लागते। पूर्व दिशा ज्ञान की दिशा, उत्तर दिशा भक्ति की दिशा, पश्चिम दिशा काम की दिशा, और दक्षिण दिशा काल की दिशा। तेकर से तीर्थ हमर दाई मन का है रे रक्षो रक्षो उठान मुंह करके बासिल मत खाना, सही है ना। इसे काबर तो वो मसान भूत है झोंक लेते हो पहली कांवरा तहाने, ओकर से कोई शरीर ला फायदा नहीं मिले इसमें। ये सब छोटे छोटे बात व्यवहारिक बात मन हमारे सैद्धांतिक रूप में है, उमना बात व्यवहारिक है लेकिन सैद्धांतिक संदेश है उनमें। तो ये हनुमान जी कहते कि महाराज मैं लंका में गए अतनी मोल समझ आईस, मोला लगिस कि मैं गयो। ये अलग बात है कि जिमी अमोघ रघुपति करबाना यही भांति चले वो हनुमाना, लेकिन करतापन तो वहाँ बचे रही से। लेकिन जैसे ही अशोक वाटिका में त्रिजटा के संदेश सुनिस, हनुमान जी के कर्तापन, कर्ता हम इति अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते, संस्कृत के श्लोक, अहंकार विमूढ़ आत्मा, संस्कृत ये बहुत क्लिष्ट अर्थ है मन। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते, जो अहंकार विमूढ़ है, अहंकार से जो आच्छादित है, वही व्यक्ति अपने आप को कर्ता समझता है, मानता है। हनुमान कथे में जान डरे महाराज, तोर गोठियात त्रिष्टा मोबाइल में मैसेज लगलो देखे हों, तन में जान रहे हो कि मोला अब कहीं करे की जरूरत नहीं है, मोला तो बस बंधा जाना है, जो भी करही थे ना भगवान करिए।
बंधा गए। रावण के दरबार ला कतना खोजती से यार होता, इसने भी तिलस्मरी ही से खोजे में नहीं मिलती, सो का दरबार है कहाँ मिले है? हनुमान खोजे तो मिले का दरबार है, नहीं मिले है ना। पुष्प वाट का खलो नहीं मिले है। परेतीन के कहानी सुने हो? काकरो गाँव परेतीन लुका है, कोनो लेका झनला। अमली पेड़ के छैया में मोला पिछू पिछू रेंगावत लेगिस और दुबिल एक कनी कैसे लात में मारिस तन नान चुन बिला संछेदा दिखिस तन वो खुसर गए, महू होकर पीछू पीछू खुश रहे और वहां गए तो देखो अरे बाप रे क्या राजमहल भयंकर टाइप के जी। एकाए यही हरे तिलस्म, व्यवहारिक जगत में वो दिखाई नहीं देता भाई। मोर हिसाब से लंका में हनुमान जी गली गली किंजर गए तो रावण के दरबार ला देख सकत रिश्ता ओकर वर्णन तो आना रही से, कोई छोटे मोटे वो चपरासी के कुरिया थोड़े हरे जी आना रही ना वर्णन, लेकिन नहीं है। बात स्पष्ट है कि सीता माता जहाँ रही तेहु तिलस्मरी से हर कोई पहुँच के बात नहीं रही से, और जहाँ रावण के दरबार लगत रही ना वहू तिलस्मरी से काकरो हर कोई बात बस के बात नहीं रही से। और एक से हनुमान कहते चल ना यार तोर जाना छे तोर दरबार में तो हमला तो मिलबे नहीं करी। बंधा जथन बंधावन तहने तो लेक बेच करी खोजे लागिस ना ढूंढे लागिस बांध ली सो लेगे काबर बंधा के हनुमान है। ब्रह्मास्त्र ते सांधा कपिमन किन्न विचार जौ न ब्रह्म सर मानव महिमा मिटई। एकर मतलब बात स्पष्ट है कि हनुमान ये बात ला जाना थी वो वही लाना चाहते हैं पेरा डोरीला बोला मुर्के ठूँ टोर के फेंक दूँ अतना तो कर रही से। लेकिन अगर व्यवहारिक दृष्टि से मर्यादा के दृष्टि से हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र की मर्यादा का रक्षा किया तो व्यवहारिक दृष्टि से वो ये भी जानना चाहते थे कि पूरा लंका में घूम लिया लेकिन मुझको रावण का दरबार नहीं मिला। तब इसके लिए तो यही उपाय है कि बांधने दो इसको, बांध के ये लंका में दरबार मिल ले जाएगा। ठीक है ना। तो ये जन आप जिन बात बोलत रहे हो ना, ये बात यहाँ है कि हनुमान जी पूर्ण रूप से कर्तापन से बोले हो ना, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। तो हनुमान जी तो अहंकार से मुक्त हैं और अहंकार से मुक्त हैं इसलिए वो कर्तापन से मुक्त हैं और कर्तापन से मुक्त है इसीलिए लंका में जितना भी जो हनुमान जी के माध्यम से जो उपक्रम होता है सीता अन्वेषण में, हनुमान जी अपने आप को कभी वो नहीं मानते कि इसको मैंने किया। तो भगवान राम जब पूछते हैं तब बोलते हैं कि सो सब तो प्रताप रघुराई नाथ न कछु मोर मनुसाई। ठीक पटा छे हाथ तो सीटी नहीं बाजा थे, बाज गए।